वहाँ पे जन्म होता है कि वहाँ पे वापस इवॉल्व हुआ कि सत्याग्रह करना पड़ेगा है कि पर्यावरण के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट, एक एनजीओ, एक कॉरपोरेट नहीं कर पाएगा। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय एमबीए आई केम टू नो कि आतुकुनोर जो है उसके पास पावर क्या, जोग्राफिकल एरिया 33% मिनिमम फॉरेस्ट होना चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए लगाव कहाँ से पैदा हुआ? एनवायरमेंट में बोलूँगा कि नमस्कार विजय जी। बस आज हमारे एपिसोड का 5वां एपिसोड है ये, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच आए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो सुनते आए कि आप मतलब ग्रीन मैन ऑफ सूरत है, तो एक्चुअली आप एमबीए करने के बाद आप एक ऐसे घर से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे पहले से इंडस्ट्री थी और काफ़ी स्टेब्लिश था, तो उसके साथ साथ आपको ये इन्वायरमेंट के लिए लगाव कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ बताइए। एनवायरमेंट में बोलूँगा कि पहले तो इंस्पिरेशन जो सोशल वर्क करने का कि ये आया, वो जैसे मैंने कंप्लीट किया था मेरा एमबीए। सो एमबीए में हमारी केस स्टडीज़ होती थी कोको कोला, फोर्ड, पेप्सिको। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत ध्यान से मैं पढ़ता था, और कहीं ना कहीं उससे पहले मेरा ये था कि मैं मॉडलिंग में जाना चाहता था। मॉडलिंग के बाद आगे पहुंच गए थे, और फिर पापा ने बताया कि एक काम करो, डिग्री ले लेते हैं। अगर डिग्री आप ले लोगे तो यू विल बी सिक्योर्ड इन केस आप आगे कुछ नहीं हो। When I started doing my MBA, I came to know कि entrepreneur जो है उसके पास पावर क्या होती है। यानी वो उसके वर्कर्स के लिए तो कर ही सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। वो देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, चाहता है तो वहाँ ये वेस्टर्न कंसेप्ट में से फिर इंडिया का पूरा फॉलोअप आए। तो रतन टाटा जी उस टाइम पे थे, तो उनसे काफ़ी जेआरडी का मैंने पूरा पढ़ा था। सो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन वो थी कि मुझे कुछ ना कुछ सोशल एस्पेक्ट पे करना है। स्टार्ट ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड विद रिहेबिलिटेशन ऑफ जॉबलेस टाइमिंग वर्कर। 2003 में मैं ज्वाइन करता हूँ बिजनेस। 2006 में मेरा हार्टसेट वर्क का स्थापना हो रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, मुझे कुछ करना है। जो मेरा गोल था कि मैं इसमें आया हूँ, वो इसलिए आया हूँ क्योंकि आई वांटेड टू गिव दैट। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे 2008 में एक बहुत ज़बरदस्त मंदी आई थी, एक रिसेशन आया था यूएस का। एंड हमारे सूरत में हम जानते हैं कि बहुत सारे डायमंड वर्कर्स थे, तो वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे हम उस टाइप पे। तो वो न्यूज़पेपर में आता था कि पूरा मास सुसाइड कर दिया, पूरे फैमिली ने कंज्यूम कर लिया और पॉइजन कंज्यूम करके सुसाइड कर लिया। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं इलेक्ट हुआ था एज अ यंग डायरेक्टर, और मैं हमारे प्रेसिडेंट के पास जाके मैं बताता हूँ कि जो कुछ करना है इनके लिए, और ये जो वर्कर्स है उनको हम एक्सरसाइज में कहा क्यों नहीं रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। सो उस टाइम से ये हुआ। फिर हुआ कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो चूइंग टबैको बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से कैंसर के कैंप्स आ रहे। कैंसर का जो लास्ट कैंप हुआ हमारा, तो उसके बाद 2010 में पिंक रिबन कैंप किए। लास्ट जो कैंप था वो डांग में की, जहाँ पे 40,000 फीमेल्स वी स्क्रीन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। डांग का टोटल पॉपुलेशन महिलाओं का या छोटी बच्चियों के साथ 1 लाख है, तो मेजॉरिटी का हमने ये किया था। 40 से अधिक डॉक्टर थे जो बॉम्बे, भावनगर, गांधीनगर, सूरत, ये पूरे एक उसमें से थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे हमको सपोर्ट में थी, टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी थी उस टाइम पे। एंड वहाँ पे एक तारन आए, वो एक बदलाव था। मैं बोलूँगा कि वो मुझे टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ पे यही हुआ कि वो जो लेडीज़ है वो इतनी गरीब है कि डांग जो है वो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे आता है, और बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी वाला एरिया है, ट्राइबल एरिया है। और वहाँ पे आप हम जानते हैं कि भाई दे डोंट कंज्यूम, जो हम हेल्थ के लिए ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें नहीं करते, जो मिलता है वो खाते। बट फिर भी उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा थी, हम जो बोलते हैं इम्यूनिटी। सो वहाँ पे डॉक्टर्स के दिस वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। सो पता लगा कि ये क्यों हुआ, तो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर। क्योंकि महाप्रकृति, मदर नेचर जिसके आजू बाजू होती है, वो अपने आप प्रोटेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं मैं वो संकल्प करके आया वहाँ से कि अगर ये हो रहा है, तो मैं कैंसर के सामने लड़ रहा था, तो मैं सारे कैंसर हो ही नहीं तो कैसा,
वहाँ से मैं फिर सूरत में आया, फिर मैंने वो संकल्प लिया था कि मैं अभी पर्यावरण का काम करूँगा, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का मूवमेंट की स्थापना की था। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप सोचिए, एक लड़का जो कि मॉडल बनने निकला, एंड यू आर मॉडल, इससे मॉडल, वेरी गुड पर्सनैलिटी। आपको तो होना ही चाहिए मूवी थिएटर में जाकर, चाहिए बॉम्बे चाहिए था। और रियली आप ये इसके भी मॉडल ही हैं, को काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। मतलब देखो आप, मतलब लाइफ कहाँ से हमने भी ऐसे ना, मतलब इसको हमारे चैनल का भी नाम है री इन्वेंट। यू हैव री इन्वेंटेड योर सेल्फ ऑल्सो। आप भी ये जो है कि एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से रहना, फिर एमबीए करना, फिर मॉडलिंग में जाना, फिर आपने सोशल सर्विस करना चालू किया, और उस सोशल सर्विस ने आपको एक ऐसी जगह ला के दिया कि मतलब जहाँ पे आपको पता चला कि अगर ये इन्वायरमेंट के थ्रू सब कुछ किया जाए तो मतलब एवरीथिंग कैन बी टर्न अराउंड। ये तो इनिशियल फेज कैसा था? मैं मेरा वाई ढूंढता हूँ, तो मैं कुछ भी करता हूँ उसमें मैं वाई, क्यों क्यों मुझे क्यों करना है, यानी इसमें मैं क्यों, लाइक जैसे पर्यावरण है, ये कोई भी सोशल वर्क है, तो मेरा वाई बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो वाई अगर क्लैरिटी में आया तो आई थिंक इट विल बी दिस थिंग। सो आई एम सॉरी, यू आस्क्ड समथिंग, ये इनिशियली नहीं नहीं, मतलब जब आप स्टार्ट किया ना आपने, तो इनिशियली तो क्या होता था, देखिए बहुत आदमी सोचता रहता था, और आप क्योंकि यंत्र एक, मतलब ये आपका बिजनेस भी सेटअप था, सब कुछ था, साथ के साथ आपको एक इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने की जब प्रेरणा मिली, तो स्टार्ट कैसे हुआ, और स्टार्ट के साथ तो प्रॉब्लम भी आती है ना, मतलब इनिशियली मतलब जो स्टेज था, कैसे कैसे आगे बढ़ा? मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें खुलती गई, इवॉल्व होता गया। जैसे कैंसर में भी आप समझेंगे कि पहली बार जब मैंने कैंसर का काम किया, तो मैं अब हम जब पीछे जा रहे हैं, तो मैंने रिहेबिलिटेशन और जॉबलेस डायमंड वर्कर करके अराउंड 1500 जन को ट्रेन किया था, रिहेबिलिटेट किया था टेक्सटाइल्स में। और मेरे पास तो इतनी सारी जगह नहीं है, तो मैंने बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी सचिन में, वहाँ पे वो लोग को रिहेबिलिटेट कर दी। मैं उनको समझाता गया, एक बंदा उसमें से समझ रहा है, मेरे पास आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि आप काम ले लीजिए, काम ले लीजिए, पर वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े सेवा संस्था के हेड थे। तो वहाँ पे जब ये कैंसर के जो डॉक्टर आए और उन्होंने सब एनजीओज को बुलाया, तब मुझे बुलाया था। तो आई एम सरप्राइज, बिकॉज मैं एनजीओ की मैंने तो इतनी सारी काम नहीं की, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को, तो मैंने बोला। तो फिर वहाँ से वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि इन्होंने जो काम किया है वो हमारे भाइयों को बचाने का, और ये टाइम पे कोई नहीं था जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो वहाँ पे वो कैंसर जो सर्जन थे वो कनेक्ट हो गए। तो वहाँ उसके बाद भी एक ही जो प्रोग्राम था कि एक रैली की थी हमने, और सचिन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता। पर वहाँ से एक वापस अध्याय कैसे शुरू होता है, हम ओपीडी में बैठे हैं सर की, आई एम हैविंग कॉफ़ी, एंड जैसे ही फाइल अंदर आ रही है, तो फाइल अंदर आती है, तो वो फाइल के लाइक यू नो ही इज सीइंग एंड ही सेइंग कैंसर फोर्थ स्टेज, एंड आई एम शॉक, बिकॉज मैं सामने एकदम ये हो रहा हूँ। तो वो 3 पीपल आते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे, और वहाँ से वो जर्नी में वो ऐसे सीधा बोलते हैं कि अभी हमारे पास कितना टाइम है। सो आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई से सर इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करते हैं। एंड उसके बाद वो कैंस वगैरह होते गए। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि जो परसेप्शन है वो आपका अगर खुलता जाएगा, तो आपका रीजन जो है वो व्हाई यू आर डूइंग इट विल बी वेरी क्लियर। एंड फॉर मी दैट क्लैरिटी वाज दिस काइंड ऑफ एपिसोड्स इन माय लाइफ, कि जहाँ जहाँ चीज़ें होती गई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत पड़ेगा रेलवे करना, मुझे इसके साथ झगड़ा करना है। कैंसर अगर ये कर रहा है परिवार को, अगर वो परिवार जो अंदर आया था वो कुछ और सोच के आया, तो उसके पास समय ही समय था, और सडनली जो बाहर जा रहा है वो की गिनती करके जा रहा है, और ये अगर कर देता है, विक्टिमाइज पूरा फैमिली होता है, तो मुझे लड़ना। तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। वहाँ से फिर पर्यावरण पे आते हैं, तो पर्यावरण पे भी ऐसा ही हो रहा है कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की स्थापना की सूरत हाल की हमने, दैट वाज आफ्टर इन 2016, दैट वाज देयर। एंड वो मेरा लास्ट कैंप जो था, जो कैंसर का जो कैंप हुआ था चौडांग में। सो यहाँ पे सूरत आके मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मेरी पर्यावरण के लिए क्या क्या किया आपने सूरत में? जैसे एक दो स्टेप बताए आपके लोग खोदने के, आपने कुछ ट्राइबल उसमें 6,50,000 करीब। या सो मेरी आखिरी सांस तक मैं पेड़ लगाऊंगा। आखिरी सांस तक पेड़ लगाऊंगा। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की स्थापना की, 1.5 लाख लगाए, और वहाँ लगाए कि जहाँ पे यूथ के साथ पार्टिसिपेशन किया, और वहाँ पे ग्रो होते हैं वैसे ये।
पर वहाँ पे मैं पढ़ना चालू मैंने स्टार्ट किया। मैंने रीडिंग्स रखते हैं कि इंटरनेशनली क्या ये है, व्हाट आर द स्टेटिस्टिक्स, एंड देन आई गॉट वेरी वरीड बिकॉज अगेन एक दूसरा इवॉल्व होने वाला था कि ये सारी चीज़ें देखा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि इंडिया हैज़ द लोएस्ट पर हेड ट्री काउंट। पर हेड ट्री काउंट ऑब्वियसली फॉरेस्ट ये भी जोग्राफिकल एरिया भी कम है। सो वहाँ पे व्हेन आई रेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स देन आई सेड दैट दिस इज दिस मच मोर बिगर देन दैट। अगर जिंदगी मेरी यानी भगवान जी ने बहुत बड़ी दी है, if I live for a long life and with God's grace I have a lot of money, तो then I will only be able to plant 1 crore trees, और वो 1 करोड़ आज से कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जागरूकता कंसर्न जो है वो कैसे मैं ला सकता हूँ। सो दैट वाज अगेन वन थिंग कि जहाँ पे वो बड़े कैसे मतलब आप कैसे लोगों को मतलब इसके लिए जागरूक करते हैं भाई? देखिए, एक आप एक संस्था आपने करीब कुल 2-2.5 लाख लोगों को, यूथ को भी टीम में लिया था। हाँ, तो मतलब उनको कैसे कैंप्स करते हैं, कैसे जागरूक करते हैं, लोगों को मिलते कैसे, क्या हुआ यार रहता वहाँ वहाँ पे जन्म होता है कि वहाँ पे वापस इवॉल्व हुआ कि सत्याग्रह करना पड़ेगा। इसमें जैसे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह किया था, वैसा एक सत्याग्रह तीसरा हुआ था। और सत्याग्रह होता है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि हर एक जन को अभी एक लेवल पे पता है कि पर्यावरण के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर एक संस्था, एक गवर्नमेंट, एक एनजीओ, एक कॉरपोरेट नहीं कर पाएगा। हम सब अगर साथ में जुड़ेंगे, एक साथ में अगर जन जन जुड़ता है तो ही ये हो पाएगी। सो व्हाट वी डू इज वी गो एंड इंटरेक्ट, जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं यानी बच्चों के साथ इम्पैक्ट होता है, जो कॉलेज के, स्कूल्स के, इवन इंस्टीट्यूशंस के साथ जाके एक होता है, कॉरपोरेट्स में जाके ये होता है। अभी मैंने टाटा का एक बहुत बड़ा कैंप इधर, टाटा स्टील एंड टाटा पाइप्स, उन्होंने उनके अराउंड 2000 एम्प्लॉयज़ जो थे उनको ऑनलाइन पूरा एक ये किया था। दे वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। सो हाउ दिस रीचेस इज के अ कॉमन मैन हैज़ टू अंडरस्टैंड के कोई भी हो, यानी एक प्रोफेशनल है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, उन सब में पर्यावरण सेनानी जितना जिंदा होना चाहिए। और वही अगर करता है तो ही हम बच पाएंगे। और वो जैसे स्टेटिस्टिक्स मैं आपको थोड़े हाँ बदलना, और वो डेटा बहुत आपको दुखी कर देगा। ऐसा कि पर हेड ट्री काउंट जो है हमारा वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, 28 पे व्यक्ति दे, और वो काउंट हुआ है 2019 को। सो आपको आपको ये हैरानी होगी कि 2019 में 28 पेड़ तो है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो सकते हैं इतने सारे। तो मैं आपको एक शौकीन फिगर ये बताऊंगा कि हाईएस्ट कितना है। तो हाईएस्ट 2019 में था कनाडा, 8953 ट्रीज, एंड 8953 ट्रीज 2019 था, 2020 में कोरोना, वहाँ पे उन्होंने 10,000 कर दिया। वहाँ पे भी वो ट्री प्लांटेशन कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं ऐसे है कि 700 यूएसए में है, 4000 रशिया में थे 2019 की बात करें। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हम सूरत की बात करें, क्वाड्रिलेटरल भाई, हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ रही है, हमारे यहाँ पे मेट्रो आ रहा है, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में पेड़ कट रहे हैं। और हमको अगर ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से क्या इश्यू होंगे कि अवर जो यूथ है उनके लिए एंजाइटी एक डिसऑर्डर आ रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन का ये होता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पैक यानी डोर से बहुत बड़ी एनवायरनमेंट, ब्रॉडली एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम। डायरेक्ट एनवायरनमेंट से भी ये होता है कि आपकी स्किन डिसीजेज जो है वो देर आर डॉक्टर्स विच आर प्रूव्ड, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि जितनी भी ह्यूमिडिटी लेवल है, क्योंकि पेड़ नेचुरली सोप करते हैं, तो जैसे पेड़ कम हो जाएंगे तो वो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएंगे, एंड देन योर स्किन इज फ्रेजाइल, स्किन विल हैव अदर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जैसे एंजाइटी एंड अदर डिसऑर्डर्स। बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि कोई भी इंडियन जो है, जैसे एक एवरेज निकला है कि 6.5 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम। अगर स्क्रीन टाइम में हम इतने ज़्यादा इल्यूजन वर्ल्ड में रहने वाले, हम सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, हम मिट्टी में हाथ डालना हमने बंद कर दिए। हम यंगस्टर्स के साथ जब बात करते हैं तब हम उनको पूछते हैं कि आखिरी में आपको पेड़ के पास कहते थे या चिड़िया का आवाज़ कब सुना है, चिड़िया को देखा कब। सो देर आर बेसिक क्वेश्चन फॉर यू विल बी शॉक्ड
कि ये सारी चीज़ों में उनके पास एकदम हैरानी वाला ये होता है कि नहीं हमको ये नहीं पता, या हमने उसमें स्क्रीन में देखा है तो हम सही कह रहे हैं। मैं सेकेंड एपिसोड किया था कोविड के ऊपर, तो डॉक्टर साहब थे, उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताया, आपके इस चीज़ से एकदम कोरिलेट होती है। उन्होंने क्या बोला ना कि आज जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हम लोग जब बच्चे थे और बड़े हुए ना, तो मिट्टी में खेल के कबड्डी खेलना, बाहर जाना, मिट्टी में खेलना, सब मतलब यू यूज टू गो टू इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे ना एक इम्यूनिटी कॉर्ड डेवलप होती थी। अब क्या हो गया कि लोग बिल्डिंग्स पे रहते हैं, बच्चे जाए तो मदर फादर ही बोलते हैं मिट्टी लग जाएगी, ये लग जाएगी, तो वो एक ऐसा हो गया कि मतलब फिर बच्चे क्या है, बच्चे रोते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी पकड़ा देता है, तो वी आर मेकिंग देम कि भाई वो तो सच्चे है, हम इन्वायरमेंट से दूर होते जा रहे हैं और शहर बनते जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, नीचे जगह होती नहीं है नीचे। तो मतलब जब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे डेवलपमेंट होंगे तो करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की कोई संस्था ऐसी है और इन लोगों से आप बात करते हैं कि ट्रीज को एटलीस्ट रीप्लांटेशन में तो जाए, तो क्या करते हो उसको? इसमें वापस एक चीज़ है कि डेवलपमेंट है, जैसा डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल है कि ट्री कलिंग होगा कि ट्री से ट्री प्लांटेशन जो है वो बहुत महंगा है, क्योंकि आप जो पूरा ट्रांसप्लांट जो कर देने की ट्री को एक जगह से निकाल के, ये मिनिमम 3000 to 6000 का वो एक्सपेंस रहता है, और वो एक्सपेंस के बाद ही ज़रूरी नहीं है कि वो पेड़ बचेगा ही और रह ही पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सबको इकट्ठा मिलके इसमें एक भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए कि जैसे मैंने ये मेरा जो अभी लास्ट में बुक लिखा था आर्किटेक्ट ऑफ अमृत पर, तो उसमें भी मैंने जानबूझ के यही चीज़ की थी, क्योंकि बहुत सारे जन हमारे में, आप जानते हैं कि जो प्रोपोगेंडा है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी आप मीडिया के कहीं पे भी आप, सोशल मीडिया ईजीएस्ट वे है, और सोशल मीडिया भी ये प्रोपोगेंडा है जो ही सरकार के आदत है। सरकार तो ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, हमको क्यों होना चाहिए, हम तो टैक्सेस भर रहे हैं, हम तो ये कर। तो कहीं ना कहीं ये बुक लिखने के पीछे भी यही था कि सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बिग कैट अलायंस, तो बिग कैट अलायंस में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बिग कैट अलायंस के मोदी जी ने वो कैप पहनी है जो ये है, और उन्होंने वो एक चीता को शूट कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जनों ने ये बोला कि ये तो फैंसी ड्रेस जिससे पहनते हैं और ऐसा सब हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसमें ऐसी चीज़ है कि 5 कैट्स जिसके पास हो, जो कंट्री के पास हो, जिसमें लाइक टाइगर, लायन, चीता, लाइक पैंथर है, या ऐसी 5 कैट्स अगर होती है, वो 5 कैट्स वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको इकट्ठा किया था, और वो कंट्रीज में आदान प्रदान होगी इकोलॉजी, इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी। अब वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा, तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज है, तो हमारा 65% हो चुका है, 2030 तक बहुत बड़े लेवल पे हमारा 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बात कर सकते हैं कि जर्मनी जो नहीं कर पाए, यहाँ हम रेलवेज की अगर सपोज डिटेल में बात करें, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है, वो एक दिन में भारतीय रेलवेज में ट्रैवल जितने लोग करते हैं उतना ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है। और वो फिर भी एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए, एक फॉरवर्ड, लाइक जैसे हम स्ट्रगलिंग है, पर फिर भी हम एक पोजीशन पे है कि जो इतने बड़े लेवल पे क्रांति कर रहे हैं, और पर्यावरण में जो जहाँ पे लीस्ट है, जहाँ पे ऐसा देखा ही नहीं रहा कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर हमको ये पता लग रहा है तो फिर हम भागीदारी करेंगे कि नहीं। यहाँ पे कोई कास्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम देश की सेवा भी करना चाहते हैं तो हम पर्यावरण के लिए कुछ भी काम करें तो वो सब। एज ए कॉमन मैन, जैसे देखिए मैं एक साधारण व्यक्ति के बारे में सोची, तो देखिए जानने के लिए तो ना हमारे देश में प्रॉब्लम क्या मालूम है, लोग जानते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। तो ठीक है, वो सबको पता है, बच्चों को हाँ करना चाहिए, तो कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे और किस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए हर आदमी को। जैसे आज मान लीजिए आपके साथ है, इस अपने पॉडकास्ट को लाखों लोग देखें, तो हर व्यक्ति अपने आप में अगला वीडियो दिशा हो जाए, तो उसको उस इनिशिएशन लेने के लिए क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या गाइड करना चाहिए? मैं इतना ही मानता हूँ कि पहला होता है कि आप उसको अवेयर कीजिए। जो सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारा ये मूवमेंट है, उसमें 3 ए पर है। जैसे फर्स्ट है अवेयरनेस, कंसर्न, जागरूकता,
ये सारी चीज़ें है कि जैसे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पर हेड ट्री काउंट लोएस्ट के। दूसरी एक चीज़ लाइक सपोज आपको शेयर करते हैं भाई, जैसे जापान है, तो जापान 70% जोग्राफिकल एरिया उसका फॉरेस्ट, उसकी वजह से वो हैप्पीएस्ट है। आज जापान की पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड में सबसे ओल्ड पॉपुलेशन हो चुकी है, पर उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी सही है कि वो 70 ईयर्स 75 ईयर्स तक भी वो बसेस चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये हैप्पीनेस इंडेक्स आप ले लीजिए, जो बेसिक चीज़ है कि जो पूरी कंट्री को बहुत बड़े लेवल पे ये करेगी इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी होल्ड कौन कर पा रहा है अभी, कि जब जैपनीज जैसे ओल्डेस्ट है पर फिर भी उनकी पूरी इकोनॉमी से लेके वो पूरी इतने सक्षम है कि वो पूरा ये कर रहा है। तो वैसे ही जैसे जोग्राफिकल एरिया 33% मिनिमम फर्स्ट होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 24.6% है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी मिलेगी। वहाँ पे एक ये है कि शिंटो रिलीजन है, वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे पूरे फॉरेस्ट के अंदर मंदिर बना है। तो वहाँ पे शिनरिन योकू करके होता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, डिजिटली आपने बहुत ये किया, तो आप रिलैक्स करने के लिए आप 45 मिनट्स फॉरेस्ट में जाइए। अब शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बेदिंग, वन स्नान करते आइए। वन स्नान में और कुछ नहीं करना है, ना हाइकिंग करना है, ना दोस्तों के साथ जाना है, ना उधर पिकनिक मनाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको वहाँ पे बैठना है, लाइक वहाँ पे पेड़ों को देखना है, आवाज़ जो आती है वो नेचर की वो सुनिए, पानी की आवाज़, जो पेड़ों के साथ आप हग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो हाँ, तो ये जब पता लगता है कि भी दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, तब हम जैसे ये बात कर रहे हैं, तो जैसे यूथ को हम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, वो बोलता है कि हम भी करेंगे, कैसे करें, हम फॉरेस्ट बनाएंगे। तो वहाँ पे से हम उनको एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, एक कंसर्न से पुश करते हैं। वहाँ से वो एटीट्यूड चेंज होता है, जैसे एटीट्यूड चेंज हो गए, अब पेड़ को देखेंगे तो उनको लगेगा अरे पेड़ है। ये मैं मेरा मेरी टू बी स्पेसिफिक मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सब ठीक है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलरली जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एक शेड्यूल हो कि मतलब वीकली या मंथली हम कॉलेजेस में जा रहे हो, उनसे मिलते हो, उसको इनिशिएटिव पे कि एक चीज़ चालू करके छोड़ दोगे ना तो कोई फिर फॉलो भी करता है उसको। नहीं, ये कंटिन्यूस है। 2016 से 2.5 लाख तक का पॉपुलेशन जो है, जिसमें ना स्कूल कॉलेज सब आ गए, बॉम्बे की भी इंस्टीट्यूट्स आई है, जैसे कि यहाँ साउथ में आ गया। मैंने जैसे बताया कि इंस्टीट्यूशंस जुड़ी है, इधर की जितनी कॉलेज स्कूल्स के, और इनको एक ओपन इनविटेशन है कि आपके पास एक टेनिस कोर्ट जितनी भी जगह है, तो वहाँ पे मैं फॉरेस्ट बना के आपको दिखाऊंगा। जैसे हमने अभी तक 7 फॉरेस्ट बनाए हैं, जो 7 फॉरेस्ट में ये जो यूनिक जो सत्याग्रह के पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज में मैं दूसरी बार बोल रहा था कि अवेयरनेस हो गई, उसके बाद एटीट्यूड चेंज हुआ, तो एटीट्यूड चेंज हुआ, और तीसरा एक्शन। अभी जहाँ पे मेरा ये योगदान आएगा कि मेरी इनिशिएटिव आएगी, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल था कि एक रेलवे स्टेशन में मुझे बुलाया गया है, और मुझे किसी ने एक जन ने बताया कि एक काम करो, गमले इनको चाहिए, आप दे दो। मैं वहाँ जाता हूँ, उधना रेलवे स्टेशन 2019 में नया हुआ था, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि एक भी पौधा नहीं हो। तो वहाँ पे मैंने बोला 40-50 अपना गमले से तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसका पूरा प्लानिंग करा, एंड आई गो एंड मीट द स्टेशन डायरेक्टर, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही सेज कि ओके डन। सो मैंने वहाँ पे पूरा प्लानिंग किया था, एंड की डू एन एमओयू विद द इंडियन रेलवेज। उधना स्टेशन वॉज द फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे उनकी जो परिसर है वहाँ में उसका जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक है। तो जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक कैसे है कि पुलवामा सैनिक को हम भूल चुके, हमको अर्जदाम पूछेंगे तो नहीं पता हो, तो वहाँ पे जिंदा है, यानी 40 बड़े पेड़ लगे हैं, और उनके नाम के साथ उनका ये था। और वहाँ पे अगर श्रद्धांजलि देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं कि वहाँ पे पेड़ों के मार्फत, वो पेड़ के मार्फत से हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो पेड़ के हिसाब से हमको रोग प्रतिकार, आने वाली जनरेशन्स को वो ये करेगा आशीष कर दे। वैसा 50 से अधिक उधर पेंटिंग थी। एक बड़ी पेंटिंग की जैसे उदाहरण की बात कर रहा हूँ कि बड़ा सा एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे एक हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग की प्रेइंग उसमें ये है, और वहाँ पे लिखा है प्रकृति ही परमात्मा है, हम आए हैं प्रकृति में, हम मिल जाएंगे प्रकृति में, किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाए। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ करके वहाँ पे तितली आने लगी, 2000 से ज़्यादा चिड़िया आ गई वहाँ वो परिसर में। यानी कितने सारे ऐसे थी कि
यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की ट्रेन्स जाती थी। वो पब्लिक जो स्पिटिंग बहुत ज़्यादा करता था वो चेंज हो चुका है। कितने पोजीशन पे 212वें पोजीशन पे उधना रेलवे स्टेशन हुआ करता था फर्स्ट ही वेस्टर्न रेलवेज आने प्राइस यस फर्स्ट उसको मिला। तो कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा उदाहरण हुआ और उसके पीछे हमने शहीद स्मृति वन करके एक फॉरेस्ट बनाया जो पहला मियावाकी प्लांटेशन के हिसाब से एक अर्बन फॉरेस्ट बना और पहला इंडियन रेलवेज का फॉरेस्ट है कि जो वेस्टेज लैंड जो थी कि जहाँ पे ग्रीन कचरा डिस्पोज होता था वो उनको साफ करके वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बना। आज की डेट में मैं आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि वो फॉरेस्ट में SVNID जो हमारी संस्था है जो भारत की नहीं पर विश्व प्रसिद्ध संस्था है उसने वहाँ पे परीक्षण किया था और वहाँ पे PM 2.5 और PM10 का जो रिडक्शन हुआ है जो एयर पार्सल उधर से शायद इतना ज़्यादा हुआ है 18.6 और लाइक 10% जैसा दोनों में इतना फर्क पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये था कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक जगह पे भाग गया और यहाँ मैं सारी जगह पर वहाँ पे ये सारे डेटा हमने पूरे मेंशन किए थे। तो कहीं पे भी कोई भी जाता है जैसे रेलवे स्टेशन में आप सोचेंगे कि रेलवे स्टेशन में करने की क्या जरूरत है, तो रेलवे स्टेशन में कोई जाता है रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ की आज के दिन में लाखों लोग रोज जाते हैं। लाखों लोग जाते हैं और दूसरा वो बैग लेके जाते हैं जल्दी पहुंच गए हैं कहीं पे भी देख रहे हैं तो वो प्रभावित हो रहा है। और दूसरा आजू बाजू जो एरिया है वो उतना ही जगह इंडस्ट्रियल एरिया अभी इतनी बड़ी इतना बड़ा पॉकेट साइज का फॉरेस्ट कैसे आ सकता है अगर हार्ट ऑफ द सिटी है इंडस्ट्रियल एरिया है और वो पैच में अगर वो पूरे पैच को वो कूल डाउन कर रहा है और 5 से 6 लाख लोगों को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हमने 7 फॉरेस्ट बनाए और अभी आने वाले समय में एक पूरा एक नया ऐसा पुलिस स्टेशन है जो ग्रीन पुलिस स्टेशन आएगा। वो पुलिस स्टेशन में भी पूरा जो ऊर्जा है वो सोलर से चलेगी, उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। उसमें भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स लगे हैं कि जो लोगों को इंस्पायर करेगी। उसमें लॉकअप में भी एक पेंटिंग है कि गुनाह का रास्ता नहीं आप पर्यावरण का रास्ता लीजिए ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो मॉडल्स है वो हम नहीं होंगे तब भी वो पर्यावरण के मॉडल्स हैं कि आज की डेट में हमारे पास जगह नहीं तो पब्लिक प्लेसेस को हम कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं और उनको पर्यावरण सेनानी कैसे बना सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि मैं टी-शर्ट पहनते ये कैप पहन रहा हूँ तो उसका भी यही एक चीज़ है कि आज की डेट में पर्यावरण इज समथिंग जो ग्लैमरस नहीं तो उसको ग्लैमरस कैसे बना सकते। देखो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। और बोलते हैं ना जो दिखता है वो दिखता है। तो और ये तो आप समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, पूरी नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो पूरा वर्ल्ड आज इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को झेल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और इस सब चीज़ों से झेल रहा है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको इस ग्रीन मैन ऑफ सूरत भी कहा जाता है और आपको करीब 4 या 5 कितने अवार्ड मिले उसके बारे में कुछ बताइए। अवार्ड जो भी मिले हैं जो पर्यावरण के हिसाब से मिला है उसमें जो विजय रूपानी जी ने वन महोत्सव जो था वो हमारे शहीद स्मृति वन उगना के लिए हमको मिला है। और बाकी के जितने अवार्ड्स मिले हैं वो मुझे इंडस्ट्री के लिए मिले हैं। तो मेरी इंडस्ट्री है, मैं डायरी एंड प्रोसेसिंग हाउस है मेरा सैनिटेक्स के नाम से एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड के वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो करते हैं तो यानी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे हमारे रिलायंस हजीरा है तो रिलायंस हजीरा के पास भी गोल्डन ट्रॉफी है तो वो आईफा है कि जो सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट जो है इंडिया में। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 5 अवार्ड मिले हैं और 5 अवार्ड में जो 3 है तो डिफरेंट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जैसे प्रणब मुखर्जी है, द्रौपदी मुर्मू जी ने लास्ट में दिया है, प्रतिभा पाटिल जी ने दिया था। सो कहीं ना कहीं आई एम वेरी ब्लेस्ड। नहीं, आपने ये बुक लिखी थी अमृत पथ हाँ जी, और उसमें मोदी जी की रंगी लेता अमृत पथ जी। इस बताएं। आर्किटेक्ट ऑफ अमृत पथ मैंने जैसे बताया वैसे कि पर्यावरण का काम अगर जो गवर्नमेंट कर रही और अगर वो सराहनीय काम है तो वो लोगों को जानना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको पता लगना चाहिए। और अगर पता लगेगा तो ही कंट्रीब्यूशन आएगा। और एक इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसको अगर पता होगा कि गवर्नमेंट इतना काम हो रहा है, इतना गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा पूरे विश्व में हमारा नाम बहुत ये कर रहा है कि भाई इंडिया इज द रेपिस्ट कैपिटल, इंडिया बहुत गंदा है, इंडिया में ऐसा है। आज कुंभ ले लीजिए,
कुंभ में इतने सारी लेकिन सफाई, इतने सारे लोग एक जगह पे आ रहे हैं और कुंभ का इतना सारा अच्छा व्यवस्था हो रहा है। कोई और कंट्री दिखा दीजिए कि इतना पॉपुलेशन के साथ ये सारी चीजें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मैं तो हो क्या सर जी हाँ हिंदुमान 13 को था क्या और मैं जाकर गया वहाँ पे मोदी जी को और मोदी जी को ट्वीट करके भी आया कि मतलब कि क्या होता है ना एक आंखों से आंसू आ गए मतलब जो व्यवस्था थी वहाँ की देख के और जो क्लीननेस मतलब एक दिन में 3 करोड़ लोग पहुँचना एकदम फ्लो जिससे पानी का फ्लो बहता है ना उस फ्लो पे पब्लिक चल रही है और नो बडी हैव एनी प्रॉब्लम। आप यहाँ बैठ के सोच सकते हैं कि वहाँ भीड़ में क्या होगा कैसे होगा पर जब वहाँ जाएंगे ना तो बिना आप प्रशासन को जो भी जी मोदी जी को सल्यूट किए बगैर नहीं आ सकते। एग्जैक्टली तो ये जो चीज़ है ना, ये बुक में पूरी ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों की बात है। और खाली ऐसी चीज़ों की बात नहीं है, और क्या हो सकता है कि जैसे हमारी एनवायरनमेंट की जो पॉलिसीज है, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट जो पॉलिसी है कि जैसे सिटीज़ में भी अर्बन फॉरेस्ट होने चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें भी मैंशनड है। प्लस ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है। इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जैसे मैंने बताया कि रेटिस्ट ये है कि इंडिया इज़ वेरी डर्टी, इंडिया इज़ दिस, बट लेट्स शो द वर्ल्ड दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया, बिकॉज government of India has done something remarkable in this many years, and whatever they have done, I have explained in very basic ways कि अगर आप समझ सकते हैं, एकदम बेसिक वे में समझाएं कि इतनी सारी चीज़ें हुई, आपका भी ओनर्स है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ में रहना पड़ेगा। जैसे आप कुंभ में गए तो कुंभ में इतनी व्यवस्था है, एक व्यक्ति जो उधर जा रहा है तो वो इतना सोचेगा कि भाई मेरा कर्तव्य ये है कि मैं इसको ऐसे ही मेंटेन रखूँ, वो बहुत बड़ा ये योगदान होगा। तो ये ऐसी सारी योगदान की ही बात ये बुक में की गई है, और सही में अच्छा काम हुआ है। और काम जो भी करेगी, कोई भी सरकार करेगी, वो और उसका आना चाहिए ऐसा। और मैं मोदी जी के साथ तो प्रभावित पहले से इसीलिए भी था क्योंकि मैं I was no one when I got the achievement also. I didn't have any connections. और मुझे जब क्या चीज़ के लिए मिला था, वाइब्रेंट गुजरात का मैंने बताया आपको कि क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो मेरी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, एमएसएमई थी, सूरत में थी, और टेक्सटाइल्स तो ऐसे भी जाना जाता था कि बहुत डर्टी होते हैं, ये होता है। You will be surprised कि when I got a call and I am hobnobbing with Ratan Tata, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी, and that was one 2011 का जो वाइब्रेंट जो था, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइब्रेंट सेरेमनी थी। सो कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट टू सी इट, एंड जो मान सम्मान मिला था वहाँ पे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, मिनिस्टर्स थे, वो उसके पीछे बैठे थे और पूरा आगे एक सोफा रिजर्व है, तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आंख में आंसू मेरे अभी आप टेक्सटाइल की बात करें तो हम भी टेक्सटाइल से सुन रहे हो। हमारा जब दहेज प्लान था हमारे जो डायरेक्टर ना माधव जी को उनको बड़ा शौक है इस चीज़ का। आप ना 6 साल पहले जाएंगे और आज जाओगे ना तो आप जो वहाँ पे था एकदम कंक्रीट और ये था ना, एवरीथिंग हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ वेरी गुड फॉरेस्ट। मतलब पूरे पेड़ लगा दिए उन्होंने। और अभी मैं अभी पीछे भी गया था उनके साथ, उन्होंने बोला जहाँ जहाँ दिखता हो ना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पूरे पेड़ होने चाहिए कि वहाँ। तो इतने पेड़ लगाए उन्होंने कि आप कभी जाएंगे तो बोलेगा कि आप क्या कितना ट्रांसफार्म होगा। ये पर्यावरण सेनानी, यस ये पर्यावरण से, ये इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार सेनानी इनको बोल सकते हैं, तो इनको सैल्यूट है। सैल्यूट सैल्यूट तो एनीवन जो जो लोग देश के लिए और पर्यावरण के लिए करते हैं। तो आपका समझ इतना कि थोड़ा जो है ना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज होने चाहिए। आप कभी ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ कानून बनाओ, इस तरह से करो और लोगों को ना एक प्रेरित करो। हमने जैसे पिछली बार ना फूड फेस्टिवल हमने फूड के ऊपर जो किया था, जैसे ही फूड सेव लाइक, तो उसमें हमने एक चीज़ गवर्नमेंट से सबसे अपील करी कि मतलब जब आप खाना जो है ना बड़े बड़े जो पार्टी फंक्शंस होते हैं उसमें कंपलसरी रूल होना चाहिए और वहाँ पे एक बोर्ड लगा होना चाहिए। उस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि अगर कुछ भी फूड वेस्ट होता है तो आप इमीडिएट वहाँ पे एक बॉडी होनी चाहिए, एसएमसी के नंबर होने चाहिए, उस जोन का नंबर होना चाहिए और आप वहाँ पे फ़ोन करिए। अगर नहीं हुआ और पाया जाता है कि वेस्ट होता है तो उस पर पेनलाइज किया जाए। तो इस तरह के कुछ कानून या किस तरह के कुछ है, आप कुछ ऐसा करते हैं गवर्नमेंट से उम्मीद है कि भाई किस तरह के कुछ रूल्स भी बनाइए जिससे कि प्रोटेक्ट हो। डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जापान की बात की, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं भी और कंट्रीज़ में जाएंगे, हम अभी एक वर्ड है
टेक्सटाइल में कि कहीं पे भी है, सस्टेनेबिलिटी, लोगों को सस्टेनेबिलिटी के लाइक कि सस्टेन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। अब सस्टेनेबिलिटी सिंपल वर्ड्स में ऐसा है कि जो ये हवा, पानी और ज़मीन जो है वो आने वाली जनरेशन्स के लिए प्योर रहनी चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए प्योर होनी ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, ह्यूमन बींग्स के सिवा जितने भी एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, उनको भी ये प्योर ये मिलनी चाहिए। तो ये सिंपल जरिया जो है वो कब हो सकता है कि जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे सिटीज़ जो हमारे एक्सपायर्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रीज़ हो। तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं हमारे पास जैसे अर्बन एरियाज़ में अभी शॉर्टेज है। जैसे हमने अभी बात की कि पर हेड ट्री काउंट 2019 में 28 था, तो अभी तो ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो बढ़ा ऐसे सकते हैं कि हम मैसिव प्लांटेशन पास पास में करें जो मियावाकी है, और उससे हम डेंस प्लांटेशन करें, फॉरेस्ट बनाए। अब फॉरेस्ट सपोज बन गए, उसके बाद फॉरेस्ट बनने के बाद उसको कंजर्व कैसे होगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी, किस बॉडी भी, क्योंकि शहरों में हमारे यहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट होता है, और सामाजिक वनीकरण जो होता है वो सामाजिक वनीकरण का एक दूसरे की उनको एंकरेज करना, इंस्पायर करना, तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ यही एक रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे वन आएंगे उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और कंसर्न जब इंडिविजुअली की आएगी तो वो तो बहुत दुखी हो जाएगी कि अगर वन में कुछ भी वन देखते आपको क्यों, आप ऑलरेडी इतने जुड़े हुए हो इसे आंदोलन से और लगे रहते हैं कि आपको नहीं लगता दिन में, देखो मैं इतना जुड़ा हूँ अभी, मैं दो अवेयर रहता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करता हूँ जितना हो सकता है। तो मुझे जो लगता है अभी आपकी बातचीत से कि देखिए सूरत में ना बहुत बड़े बड़े गार्डन बनाता है SLC, तो उनको नहीं चाहिए कि उसमें गार्डन में भी एक जोन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें डेंस ट्री हो, मतलब आदमी घुसी दे सके वहाँ पे ना। जब जहाँ पे आदमी नहीं घुसेगा ना तो ये चिड़िया पौधा और थोड़ा बहुत इधर तो ये यार यानी जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगेन ये एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि अभी हमको गार्डन्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमको फॉरेस्ट की ज़रूरत है। अगर हम डेंस प्लांटेशन करते तो आने वाले समय में हम यही ये एग्जांपल जैसे है। सर एटलीस्ट ना जी इतने बड़े बड़े गार्डन में रहते हैं ना, उसमें एक पोर्शन ऐसा रखे पूरा डेंस तो है, उसमें मतलब आप घुसने की जगह नहीं होनी। हाँ, कि जैसे सचिन में एक फॉरेस्ट यूज रहा है अभी, तो सचिन में वहाँ पे 5,000 वृक्षों का फॉरेस्ट रहेगा, और छोटे पौधे मिला के 10,000 जैसा हो जाए। हमने और कुछ नहीं किया है, हमने बीच में से ऐसे वेज निकाला है कि जिसमें अगर चलने वाले आते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक करके बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूँ कि गार्डन्स अभी, बिकॉज हम एक वो स्थिति में आ गए ना कि गार्डन्स की ज़रूरत नहीं, हमको डेंस प्लांटेशन, डेंस फॉरेस्ट की चाहिए। और जहाँ जहाँ सपोज हम आइलैंड्स देखेंगे, छोटे छोटे फॉरेस्ट जो टेनिस कोर्ट के अंदर फॉरेस्ट, वो भी हम कर सकते हैं। तो आपकी बात एकदम जायज़ है। मैं तो यार, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक जोन, मैं तो बोल रहा हूँ जोन भी नहीं, पूरा ही डेट्स। एटलीस्ट मतलब देखिए तो पब्लिक बोलते हैं चलो मॉर्निंग वॉक रखो, सब कुछ रखो, बट उसमें भी अगर ना इतने बड़े बड़े, मैं ये पाल में देखता हूँ, यहाँ पे इससे देखता हूँ, अब ये तो खुला खुले गया। तो अगर कॉरपोरेशन अगर रूल बना दे और एकदम कमिटेड हो। मैं तो हमारे शहीद स्मृति वन में आइए, शहीद स्मृति वन में आप आएंगे ना, तो शहीद स्मृति वन में जो इंडिजीनियस, हमने इंडिजीनियस मियावाकी फॉरेस्ट बनाया। यूजुअली जो फॉरेस्ट मियावाकी बोलते हैं उसमें हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, वहाँ पे स्नेक्स होते हैं या कुछ भी होता है, पता नहीं लगता है। अब ये जो है, जो इंडिजीनियस है, इसमें हम आराम से चल सकते। पर इतना है कि जैसे गार्डन है तो दोपहर को बंद हो जाए जी गार्डन, वह ये तो बिकॉज वहाँ पे चल नहीं पाए धूप में, और कंक्रीट ब्लॉक्स है तो वहाँ पे वो नेचुरली पानी नीचे नहीं जाए। अब ये फॉरेस्ट में आप दोपहर में ही आइए, 12:30 के बाद आइए, 2 बजे आइए और नॉर्मल चलिए अंदर, आपको इतना तरोताज़ा फीलिंग आएगा, आपको ऐसा लगेगा आप यानी कहीं और ही है, आप डांग में है, मिनी डांग में है। तो वैसा ये पॉकेट्स अगर बनते हैं, अगर वो स्टेज पे, तो वहाँ वॉक भी हो सकता है। और या ये तो हैंडबा हाँ, लेकिन मुझे ना एक चीज़ और लगती है, देखो मैं फिर से नहीं करता, आई एम ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस, बट ना कुछ होता है ना इंटेंट, और इंटेंट के साथ होता है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो देखो सब चाहते हैं करो, बट जिस तरह से ना अपने मेट्रो के लिए सब गार्डन तोड़ डाले, सब पौधे तोड़ डाले, तो यहाँ पे ना एक हर सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, और डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी टीम होनी चाहिए ना जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट सेफ्टी और डेंस पॉपुलेशन, आप जैसे NGOs के साथ जुड़ना,
करके उसको लगाना और कंपल्सरी होना चाहिए। किसी को भी मतलब आप मतलब इलाव मत करो कि बिना उसके हो सकता है। कंपलसरी होना चाहिए। अदर क्या है ना कि जनरेशन एलिटी क्या है ना, अपने तो देश में ऐसा है ना कि कानून थोड़ा ढीला है तो लोग उसको मिसयूज करते हैं। तो अगर थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई वो किसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे आपके सबके सबके बच्चों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा ना और एक डिपार्टमेंट बना करके, और इतनी इंडस्ट्रीज है आप देखेंगे सामने टाइप पे उतना उतना एरिया में पोल्यूशन का भी काफ़ी रहता है। तो सब इंडस्ट्रीज को कंपलसरी कर दे कि भाई इतने पेड़ लगाओगे, डेंस लगाओगे, आपकी बाउंड्री पे डेंस पॉपुलेशन वाले मतलब एकदम मतलब आप सही कह रहे हैं, गार्डन नहीं चाहिए मुझे, वो फूल नहीं चाहिए मुझे, आप एकदम डेंस लगाइए, मतलब जैसे कंजे हजार हजार पेड़ लगाइए और उसको ध्यान रखना है। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे आपने माधव जी की बात की, फिलाटेक्स की बात की, वैसे जेबीटेक्स में भी मैंने इतना ही किया है कि हमारे पूरे कैंपस में 5,000 से ज़्यादा पेड़। अब 5,000 से ज़्यादा पेड़ में कभी भी आपने प्रोसेसिंग हाउस में टिकिया नहीं देखी होगी, बटरफ्लाइज आते हैं हमारे यहाँ, पैरट्स आते हैं हमारे यहाँ, आम होते हैं हमारे यहाँ पे, बच्चे आते हैं थाउजेंड्स के ये रेगुलरली ट्री गणेशाम करते हैं तब आते हैं। तुम यानी इतना डेंस ये है एरिया है कि वहाँ पे मोर तक आ गए। तो यानी वो बहुत बड़ी चीज़ है कि नेचुरली आपकी बात एकदम सही है कि अगर इंडस्ट्रियल जोन जितने भी है वहाँ पे भी अगर कॉमन ग्रीन स्पेसिस है, वो ग्रीन स्पेसिस अगर एनजीओ कि कोई भी ऐसा ये करता है, नहीं, वो गवर्नमेंट शुड कंपल्सरली इम्पोर्स देम टू डू दैट। देखिए, एक जैसे आप जैसे और साहब माधव जी जैसे लोग हैं जिन्होंने खुद किया, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई आप भी आगे आओ ना, और नहीं आते हो तो गवर्नमेंट को इनको इम्पोर्स करना चाहिए। या कोई नॉलेज एजेंसी हो दे दीजिए, जैसे कोई कोई कॉर्पोरेट है, उनको सीएसआर करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो इनको ये कर सकते कि एनजीओ के थ्रू रूट होके कि भाई ये एरिया है उसको कन्वर्ट कर दो। बोले वो इंडस्ट्री नहीं कर रही है, मेंटेन तो कर सकती है, पेड़ पूरे लगा के उसको पूरा आइडिया दे के उस हाँ, बस सब तो बोलो भाई 10,000 पेड़ लगाने हैं तुमको, पौधे नहीं लगाने, 10,000 पेड़ लगाने हैं, और यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम टू भाई परफेक्टली। Polybro will change the entire scenario. पॉल्यूशन पूरे सिटी का कम आ जाएगा अगर वैसे सिटीज में पूरे ये बहुत बड़े बड़े अपने पॉडकास्ट के माध्यम से हम सरकार को, यहाँ के लोकल प्रशासन को, यदि भाई वो सुन रहे हैं, सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भी एक किस तरह की बॉडी बनाइए, और सबको एक अपील करिए, पहले प्यार से करिए, नहीं माने तो रूल के साथ करिए, लेकिन कहिए कि आप ना अभी पेड़ पौधे तो लगाइए, लेकिन बड़े और डेंस पेड़ लगाइए। और एक आपने जो कहा वो मेरे को भी अच्छा लगा कि भाई हम ये भी बोले यहाँ से कि भाई आप जो बड़े बड़े गार्डन बना रहे हो, उस गार्डन में अगर पूरे गार्डन को नहीं तो कुछ पोर्शन को एकदम डेंस गार्डन पर पेड़ वाला, ट्री वाला बनाइए। इसमें इसमें एक और चीज़ है कि जो भी आप फॉरेस्ट बनकर है ना, कि उसमें फॉरेस्ट में भी एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो इतना लैकलस्टर ये है। 3.5 साल लगते बड़ा पेड़ लगाया राज ने, अगर 3.5 4 साल का जो 5-6 फीट के ऊपर का पेड़ लगाया है तो इट विल टेक मोर देन 3.5 years। अब वो वहाँ तक तो कुछ ना कुछ ये हो जाता है। दूसरे लगाते एकदम छोटे पेड़ लगाएंगे, उसकी मोर्टेलिटी रेडी 80-90% हो जाए, उसका कुछ भी एरिया में कुछ भी बोले नहीं वाले। सो कहीं ना कहीं अगर ये जागरूकता, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो फॉरेस्ट में जाएंगे शहीद स्मृति वन में, तो वहाँ लता मंगेशकर को हमने श्रद्धांजलि दिया पेड़ लगा के, सीधीएस बिपिन रावत जी को दिए, और वहाँ पे इंडिया गेट है, एक पूरा जो हमारा इंडियन फ्लैग गिर रहा है और हमारे जैसे सैनिक कैसे उसको बचा रहे हैं, वो है अमर जवान की तथ्य। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है, तो वो इंटरेक्शन की वजह से एमएस यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इधर आए और वो लोग देखने के लिए आए, देख ये क्या कैसे किया है, क्या हुआ है। तो हाँ मैसेज तो वैसे ये पुलिस स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी आने वाले समय में हम इसको इनॉग्रेट करेंगे। पुलिस स्टेशन में देयर इज अ बकेट फॉरेस्ट, और बड़े पेड़ ही जैसा आप बता रहे हैं, बड़े ही पेड़ लगे, और वो पता लगेगा, कंक्लूसिव ये एविडेंस होगा कि ये पेड़ लगने की वजह से कितना फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुआ, पहले की हवा एम्बियंट है और उसके बाद में क्या फ़र्क पड़ा। उम्मीद करेंगे कि वो जो है ना टर्निंग पॉइंट हो फॉर पुलिस स्टेशन ऑल्सो। और देखिए क्या है ना कि थोड़ी सी व्हील को और हरा मिला और थोड़ा सा इंटेंट रखे ना, तो गवर्नमेंट तो करती है, और हम पुलिस थाने का एसएचओ हो, बाकी लोग हो जो अपने जो थाने को देखते हैं, अगर वो चाहे ना तो दे कैन डू द वंडर्स ऑल्सो। नॉट ओनली देयर स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। I'll tell you one thing कि जैसे माधव जी वापस इनके ऊपर इसलिए जा रहे क्योंकि आपने इतनी सुंदर बात कर दी, और मैं कहीं ना कहीं पर्यावरण वापस जूरी का रखा, तो उसमें ऐसा होता है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स है, क्लरिकल स्टाफ है, वर्कर्स है, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी।
वो जितना एरिया में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रीड से भी करे, अगर स्कूल्स है तो स्कूल्स के टीचर्स तो मैक्सिमम टाइम रहने वाले, प्रिंसिपल तो वहाँ वहीं रहने वाले, इंडस्ट्री वाले वहीं रहने वाले। जैसे बिल्डिंग बन रहा है तो 35-40 ये फ्लोर अभी तो पास हो गए, बॉम्बे वगैरह में तो इतने सारे आ रहे, तो वहाँ पे भी रहने तो वाले हैं वहीं ना। तो हमको आगे क्या लगने वाला है, आपको पर्यावरण तो लगेगा ही ना। इंडिया डेफिनेटली ऐसा है कि हमारे 100 साल जब खत्म हो गए, इंडिया एक सोने का ये होगा, 1 लाख हमारा सेंसेक्स हो जाएगा, सबके पास बहुत सारा ये धन होगा, वेल्थ होगी, सारी चीज़ें होगी, बट विल बी हैव द एंटायर एनवायरमेंट जो अभी है। ऐसा एक ये आ रहा है, लाइक जो प्रिडिक्शन है कि 2030 तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का पानी रह जाए। सो ना दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग कि हम अभी जैसे बात कर रहे हैं कि हम कुछ भी देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में क्या होता है कि हम अभी दम की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर एक्चुअली वायनाड जो है, केरला जो इंडिया का एक बिन हिस्सा है, तो उसमें अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, हादसा होता है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, और 700 जन का घर पूरा बह जाता, तो वहाँ पे हमारी एम्पैथी नहीं है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कितने यार नहीं कैसे जी पा रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं। अगर ध्यान से उनकी स्टोरीज आती है तो उनको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, और ये यहीं यहाँ पे भी हो सकती है कभी भी। और क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी हो सकती है। हम आगे ऐसी बात करते थे कि केप टाउन जो है वहाँ पे पानी ज़ीरो हो गया, उसके बाद एकदम से सडनली चेन्नई में हो गया कि चेन्नई में ऐसा हो गया। हम ऐसे दूर की बात कर रहे थे भाई, देखो शंघाई यानी ये बंद हो गया, और चाइना इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि स्मॉग की वजह से ये हो गया। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई है, हमारे जो गवर्नमेंट की जो दिल्ली का ये है, स्कूल्स ये हो रही है, और ना एपिडेमिक है ना पैंडेमिक है, कुछ भी नहीं है, बस खाली पोल्यूशन के हिसाब से हो रहा है। ये पोल्यूशन बहुत भयंकर है, यानी 2000 करोड़ का लॉस हुआ है। आगे जाती इकोनॉमी पे उसका बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होगा कि जो हमारे जो पैदाइश है, जो कल्टीवेशन जो हो रहा है। सब आगे सूरत का कि जल संरक्षण मंत्री भी सूरत से है, CR पार्टी थी। तो आप आगे ना लोगों को मतलब अगले 10 साल मतलब आप PNGO और साथ में जो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 10 साल हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, जिससे कि हम जल संरक्षण हो, इन्वायरमेंट हो, पेड़ लगाने हो। तो ये तो आंदोलन बहुत अच्छा है। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि सब लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो हम अपने छोटे छोटे जगह अगर बड़े बड़े पेड़ हम खुद भी लगाने की कोशिश करें, लगाए। नहीं, आप घर में ये सपोज लगाते हैं, छोटे पेड़ भी लगाते हैं आप, फूल का कुछ को ये करते हैं कि जैसे हमने हिबिस्कस लगाया जी, जासूद। तो जासूद का ऐसा है कि गणपति जी को हम उनको अर्पण कर सकते हैं। वैसे ही जासूद को हम अगर चाय बना के गले में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चाय पी सकते हैं, उसका बीज का ये करके। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ है, पर ये खुद के उगाए हुए अगर पेड़ लाइक उससे हम अगर अर्पण करेंगे तो चलेगा। फिर सुबह सुबह वॉक करके हम रास्ते में से जितने हैं वो ले जाएंगे तो हमको ना ऑक्सीजन मिलने वाला है, ना रोग प्रतिकारक शक्ति मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर नेचुरली आपको इसके लिए सिंसियरिटी लानी है तो एक एक जन को खुद स्वयं सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते। और ऐसा नहीं कि यहाँ भी ये हो रहा है कि ऐसा कुछ, पार्टिसिपेट कीजिए और दिल से कीजिए, यानी पैशनेट उससे कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इंडियंस ऐसे हैं कि हम तो पहले से ऐसे, क्योंकि जहाँ पे हडसन रिवर होता है या नाइल रिवर होता है, हमारे यहाँ पे तो माँ गंगा है, माँ सरस्वती। तो ये तो पहले से ये है, पर ये संस्कार तो दिए गए हैं। जैसे इस्लाम है, इस्लाम में भी 35 टाइप की तुलसी का जिक्र है। तो वो सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं हम उससे थोड़े दूर हो गए। तो उसको वापस ये करना पड़ेगा, बैक टू द नेचर, बैक टू द बेस। ऐसी यानी बच्चों के लिए भी ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी ये जो हमारा जो है ना ये मार्केटिंग का जो इन कंपनी है बच्चों के डेस्क से, उनको भी बोलूँगा कि वो लोग भी जो है ना कल से एक छोटा सा रोज निकालें, क्या नाम है कि सही एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ठीक है। हाँ, अब ये सोच के हैरान हो जाएगी कि सीरियसनेस ये है कि जापान में नारुतो करके एनीमे आता है। वो लोग इतना ज़्यादा सिंसियर है कि उनके क्रिएटिव आर्टिस्ट भी ये सोच रहे हैं कि हम नया जनरेशन को उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। एनीमे में वो कैसे जल जो बचेगा, कैसे पर्यावरण के लिए वो सारी बातें होती, वो सारी नारुतो में सिखाई गई है। तो छोटे बच्चे जो है वो
लाइक हाँ, ये पाएंगे इधर से जो इनके दिमाग में घुसता है ना। देखिए, अभी आप देखोगे कि बहुत सारा परिवर्तन आया ना। आज पेड़ कटने कम हुए हैं, ठीक है। आज हम धीरे धीरे पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, तो उतना बचेगा ही ना, पेड़ बचने वाला ही है। आज सब कंप्यूटर है, इस पे है, आ गए। हम ट्री गणेशा नहीं करते ना, हम Yes. ट्री गणेशा हर साल करते हैं। ट्री गणेशा भी हम यही करते हैं। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई अगर कोई भी सेरेमनी है, रिलीजन सबसे एक दूसरे को कनेक्ट क्या करता है बड़े लेवल पे, कि रिलीजन के सेलिब्रेशन सबसे, होली आई, दिवाली आई, जैसे ईद आई, वो सारी चीज़ें जो सेलिब्रेशन है, क्रिसमस आया जी, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि वो सारे सेलिब्रेशन पे पर्यावरण एक सेंटर वो उस पे रखिए। तो वहाँ पे जैसे गणपति है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा सा घना पेड़ है, उसके ऊपर हम गणपति ये करते हैं, और गणपति को ट्री गणेशा बोलते हैं। और वहाँ पे पूरा थीम हम एनवायरनमेंट का रखते हैं, और वो थीम में जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ऐसे सारी सारी अभी लास्ट में जो ये थीम था कि फॉरेस्ट पे थीम था कि अर्बन फॉरेस्ट की ज़रूरी है, तो ये इसमें हजारों बच्चे आते हैं, स्कूल के आते हैं, कॉलेज के आते हैं, और वो लोग आदान प्रदान करते हैं, वो पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न, और वहाँ से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम पर्यावरण को रिलीजन के साथ जोड़ सकते हैं, हम हमारे प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें उठते बैठते कहीं पे भी पर्यावरण को। उनमें सोशल मीडिया पर आपकी कार दिखी थी, उस पर वो ग्रीन ग्रीन हाँ, क्या कौन कंसेप्ट यही है कि जब हम आज की डेट में हम इतने फास्ट हो चुके हैं, जैसे आप कहीं पे भी कार जब चला रहे, किसी को भी आप देखेंगे तो वो टेंशन में रहता है कि भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। अब वो पहुंचना है, हर रोज पहुंचना है, ऑफिस जाना है, हर रोज जाना है। उसमें आप लाइक एक बेसिक चीज में एक एंग्जाइटी, एक एक्साइटमेंट नहीं रह गए। और जैसे ही ग्रीन गाड़ी आपके बाजू में जाएगी, आपको ऐसा लगे अरे ये क्या है। वो हंसी जो है, वो नेचुरल हंसी आई, वो नेचुरल जो हंसी है, वो तितली जब हम देखते हैं कि वी डोंट हैव टू स्माइल व्हेन वी सी अ बटरफ्लाई, वो सोल हंसता है, हमारे अंदर से जॉय आता है, तो वो जॉय पर्यावरण। तो जब वो हंसते हैं, वो बोलते हैं सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, जब हम गाड़ी रोकते हैं तब हम उनसे बात करते हैं कि अच्छा ये गाड़ी इतनी अच्छी लगी आपको, और जानना है पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण के बारे में जाते 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 हमको ये देते कि इंडोर प्लांट्स कौन से लगा सकते हैं, आप बाहर कौन से पेड़ लगा सकते हैं, आपको पेड़ चाहिए तो हम पेड़ भी देते हैं उनको। कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे ऐसे एरियाज हमको लोकेट ऐसे हुए हैं ग्रीन कार के थ्रू के, आके बोल के जाता है कि हमको हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, अब आएंगे। अभी जैसे हमारे आने वाले समय में हमारे पास गांव जो है, उसकी जो गोचर की ज़मीन बोलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी ज़मीन, बड़ी बड़ी लैंड्स है। अगर वो लैंड्स अगर कन्वर्ट हो जाती है यूथ के साथ मिलके, तो वो बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्टेशन होगा। सो अब मैं यही करता हूँ कि ग्रीन कार की वजह से अगर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जिब्लास में एक अपील सब यूथ के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, जिससे कि हम ना योगदान कर सकें पर्यावरण की रक्षा करनी। एक छोटी सी अपील। बेसिक एक ही चीज़ है कि आपको पहले तो जानना पड़ेगा कि कौन से पेड़ अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। पेड़ अच्छे नहीं भी होते हैं, यानी जितने इन्वेजिव वुश है, इन्वेजिव या नॉन नेटिव स्पीसीज जो बोल सकते हैं, कि जो इधर के नहीं है, जो लोकल्स नहीं है, तो वो वहाँ से या सदर्न चाइना से आया है, अमेरिका से आया है, जाम्बिया से आया है। तो वो सारे जो पेड़ है, वो पेड़ नर्चरिंग में और उसमें आपको दिक्कत होगी कि आगे लंबे समय तक नहीं हो पाएंगी। जैसे कॉनोकार्पस एक वैरायटी है, तो वो नहीं लगा सकते हैं, उसकी जगह पे आप कोई भी और पेड़ लगा सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें पेड़ों के लिए है। अगर आप जो सूडो एक्टिविज्म जो है कि जिसमें इससे बचिए, कि सूडो एक्टिविज्म यानी कि क्या होता है कि हर हर टाइम पे हम देखते हैं कि भाई मुंबई का बीच क्लीन हो रहा है, तो 2017 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, फिर अभी वापस 2025 में भी हुआ, वो होता ही रहेगा। तो वो जैसे आपने पहले बताया था कि क्लीनिंग करते रहना वो जिम्मेदारी नहीं है, एक दिन क्लीनिंग करके टन का कचरा निकला वो भी नहीं है। हम कैसे उनको सुधार सकते हैं, हम या तो हम उसको पीनलाइज कर सकते हैं, या हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं। पर ये परमानेंटली सॉल्यूशन कैसे आए, तो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे आए, वो हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर 15-20 मिनट भी अगर आप बंद करके इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं, पर बहुत बड़े लेवल पर अगर रखते हैं, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आप देश की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप उसको ये कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, तो वो बहुत बड़े लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी जो है, आने वाले समय में पानी, ऐसा ऐसा मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ, जो बच्चों के साथ बातें होती है कि
आप लोगों के, आप जब बड़े होंगे ना तब आप एक फोटो फ्रेम जब जो आती है वो फोटो फ्रेम में एक बड़ा सा वो बाटब लगाएंगे, बोला हंसते हैं बाटब, बोला हाँ इतना पानी हुआ करता था, हम इतने पानी में नहाते थे। अब वो यानी हंसते हैं, मैंने बोला हंसी आ रही हंस, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है चेन्नई में, बेंगलोर में, यहाँ पे हो चुकी है कि जहाँ पे पानी उसमें आएगा, रेशनी में आएगा। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ है, तो अभी से बचाएंगे तो ये पॉसिबल है। और हर एक जन को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल अगेन से इट इज़ नॉट माई इंडिविजुअल दिस थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं अवेयरनेस ला रहा हूँ। अगर सब जन जन जुड़ेगा, जैसे पर्यावरण की बात में सत्याग्रह जो हमने बोला, जन जन नहीं जुड़ेगा तो उसकी इंडिपेंडेंस नहीं। यूपी एक ही है क्या? तो मैं भी लगा देता हूँ सर के साथ। तो ना मैं ही आपको कि नहीं, हाँ, नहीं नहीं यानी ये चीज अगर आप प्रभावित हो के आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। सर एकदम तो पे जो है ना ज्यादा और मुझे हो रही ये खुशी हो रही है कि अगर आप पर्यावरण सेनानी बन रहे हैं कि ये है भी एकदम, तो मेरे लिए बहुत कुछ दो लाइनें जो है मैंने कहता हूँ प्रतीक के लिए। ये रक्त प्रसावनी है ये धरती, जो अपनी इस धरती है ना माँ, ये सबको सब कुछ देती है। माँ की जैसी ममता और बच्चों जैसा प्यार देती है। तो दोस्तों, इस धरती को संभालिए, इस पर्यावरण को संभालिए, अपने आने वाले भविष्य को संभालिए, अपने बच्चों के भविष्य की संभालिए, अपने हेल्थ और सबका ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए। जल संचय करिए, जल का अपव्यय मत करिए, पेड़ लगाइए, सबको प्रोत्साहित करिए। तो आपको अगर कभी ऐसा लगे कि आपको कुछ आगे करना है और इसमें मदद चाहिए तो आप विजय सर से मिलिए, इनकी टीम जाएगी और आपको उसके लिए हेल्प करे। डेफिनेट। और सर ना अभी हम आज के 4-5 दिन बाद जब हमारा एपिसोड लाइव होगा तो हम 76 गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए 2 शब्द देशवासियों के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं पर्यावरण का काम कर रहा हूँ और कोई भी बात जो जो सिंसियरिटी से है, तो देश की सेवा सैनिक तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, पर ये हमारा सबका फर्ज है कि हमारे अंदर जो है वो देश यानी माँ प्रकृति, माँ लेकिन हमारे जो देश की है, तो उसके लिए हम क्या कर पाए, हम मैक्सिमाइज कैसे करें कि जैसे ऊर्जा संरक्षण है, पानी की जो बचत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जितने मैक्सिमम पेड़ लग सकते हैं वो सारी चीज़ें करें और जागरूकता फैलाए ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। कि जैसे ये अगर पॉडकास्ट हो रहा है और लोगों को नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें, और जहाँ जहाँ ये शेयरिंग आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये होता है। एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए बात करना, इसका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेट होगा तो ही आगे जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बातें होगी, जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर होगा, ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। और हम यही डेडिकेट करना चाहेंगे कि इस बार भारत माता को जो हम दे सकते हैं, हम अर्पण कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उनको अभी ज़रूरत है ग्रीनरी की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होगी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं। कि जैसे एक लॉयर है तो एक लॉ ला सकता है कि पेड़ कटता है तो उसको कैसे बचा सकता है, डॉक्टर है तो वो हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकता है। शिनरिन योकू फॉरेस्ट बेदिंग है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो जो यानी कि ऐसे उसके आजू बाजू सराउंडिंग में उसके मैन पावर के साथ पर्यावरण का ये कर सकता है। इंजीनियर है तो वो कैसे यानी वो बचा सकता है, ऊर्जा कैसे अपना जैसे सोलर है या उससे पूरी इंडस्ट्री चला सकता है, कैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनली यहाँ, इवन सीनियर सिटीजन से लेके हाउस वाइफ भी अपने अपने खुद का किचन गार्डन में अगर उगाएंगे तो भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। जैसे सीनियर सिटीजन है वो साथ में कम्युनिटी गार्डन्स करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में मिलेंगे, साथ में ये करेंगे तो भी वो एंजॉय कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि पर्यावरण की बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत साथ में रह के कर सकते हैं और बहुत मज़े से कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते। सो मैं शुरू से एक चीज़ ना, मैं मेरे को क्या बचपन से वो बहुत बोलता रहा, स्टेज पे जीरो पे बोलता था तो मेरे नया जरूर करता था। देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। अनुशासन एवं व्यवस्था के बिना प्रजातंत्र का अस्तित्व संभव नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम भारत की जनता डिसिप्लिन में रहे। और जो हमने आज ये एपिसोड किया ना, ये एपिसोड को सीरियसली लिख देखिए। क्या होता है ना कि पर्यावरण, आप देश की रक्षा के लिए ना, मेरे फादर आर्मी में रहे, मैं आर्मी वालों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, देखा है। वो सेल्फलेस सेल्फ लव होता है। और वो प्यार ऐसा है ना कि मतलब वहाँ पे खाली देश की सेवा और देश का प्यार और उसके अलावा कुछ नहीं होता है।
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जाके वहीं पे लड़ाई करिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहाँ पे एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने देश से प्यार करिए, अपने आस-पास के लोगों को प्यार करिए। देखिए आप ना देखो बार-बार एक चीज़ कही जाती है ना कि मतलब आप अगर किसी का ना भला नहीं कर सकते ना तो बुरा तो बुरा मत देखिए, एम्पैथी। यस, यस। ऑलवेज़ बी गुड विथ एवरीवन। प्यार बाँटते चलो और समाज का थोड़ा ध्यान दो और भारत माता की जय बोलिए। जय भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।